इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सच्चा दृढ़ संकल्प लेते हैं और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश करने से ही होती है। इसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या फायदा? इस पर चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा। इसीलिए हम भी कहते हैं सफल होना है तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम लोग किसी भी काम पर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा करना हमारे बस की बात नहीं है, हमें इन सब बातों को नजरअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए प्रयास करने और विश्वास रखने की जरूरत होती है। इसीलिए मैं सभी छात्रों को कहना चाहूंगी कि एक ध्येय बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए बिना रुके तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि उसे हम पा नहीं ले। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब तक आप अपने अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं आने दोगे तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। कुछ भी करने से पहले यही डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम सफल होंगे या नहीं। अगर व्यक्ति सफल और असफल होने का डर मन से निकाल देना तो उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फेलियर्स के बिना सक्सेस की कहानी अधूरी होती है। किसी भी महान व्यक्ति की सक्सेस जर्नी को देख लो, बिना फेलियर के कोई आगे बढ़ा ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है फेलियर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी। इसीलिए बिना किसी परिणाम की परवाह किए हमें अपने कार्य करते रहने चाहिए और अपने लक्ष्य को दृढ़ रखना चाहिए। अंततः हमें सफलता प्राप्त होके ही रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम सभी ने महाराणा प्रताप और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं का नाम तो सुना ही है, पर क्या कभी आपने यह सोचा कि क्यों इनका नाम, इनकी गाथाएं इतनी गाई जाती है? आज मैंने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा। महाराणा प्रताप ने मुगल काल में जो अकबर के साथ युद्ध किया था उसमें वे कभी भी नहीं जीते, लेकिन फिर भी हम उनकी गाथाएं गाते हैं। इसका मेन यही रीजन है क्योंकि वो अंत तक लड़े और उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। इतनी कठिन परिस्थितियां उनके जीवन में आई, खाना तक उनसे छीन लिया गया, उनका घर तक छीन गया, फिर भी वो उस लक्ष्य के प्रति अडिग रहे कि मुझे अकबर के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो उस दृढ़ता के कारण उनकी हम इतनी गाथाएं गाते हैं। तो यह मैटर नहीं करता कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, यह बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप प्रयास कितना कर रहे हैं। ऐसा ही गीता में भी भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आप सिर्फ कर्म करते रहें, कर्म करने में ही आपका अधिकार है। फल की इच्छा कभी ना करें और फल के परिणाम की चिंता किए बिना आप कर्म करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। कहा भी गया है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मयूरी वर्जानी हमेशा आपके साथ हूँ। आपको यदि मेरी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।